देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और हम शुरुआत कर रहे हैं लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को जो हिंसा हुई थी उस मामले में अदालत में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई शुरू हो चुकी है और जैसे यूपी सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि इस स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। यूपी सरकार ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया है, दूसरे मुद्दों का क्या हुआ, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक अहम सवाल उठाया है। मोबाइल टावर से मोबाइल डेटा जो इकट्ठा करना था उसका क्या हुआ, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और ये कहा है कि इस स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं। हम सीधा चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर बने हुए हैं। हिमांशु, जैसा कि कहीं ना कहीं हम आशंका जता ही रहे थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होने वाली है इससे संतुष्ट होगा या नहीं होगा, और यहां पर जिस तरह के टिप्पणियां सामने निकल कर आ रही हैं, बेहद नाराजगी जाहिर की है। निश्चित तौर पर, और ये कहा है कि हमने आपको 10 दिन का समय दिया था, लेकिन 10 दिन बाद भी जो स्टेटस रिपोर्ट यहां दाखिल की गई है इसमें कुछ भी नया नहीं है। और विशेष तौर पर उसमें ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जजों की तरफ से केवल आरोपी आशीष मिश्रा का ही मोबाइल नंबर मिला जांच एजेंसियों को। बाकी आरोपियों के मोबाइल का क्या हुआ, जो मोबाइल टावर हैं उन पे जो डाटा होता है, क्या उसको इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी? क्या जो दूसरे आरोपी हैं जो उस वक्त उस इलाके में मौजूद थे जब 3 अक्टूबर को यह हिंसक घटना हुई थी, उनके मोबाइल डाटा को लेकर कोई जानकारी अभी तक क्यों नहीं इकट्ठा हो पाई है? और साथ में यह भी कहा है कि लैब की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि जो भी वीडियो एविडेंसेस हैं उस इलाके में उसको स्टडी करना बहुत जरूरी है और उस पर एक रिपोर्ट लैब में समीक्षा के बाद सुप्रीम कोर्ट पे रखी जानी चाहिए, लेकिन वो रिपोर्ट भी अभी तक यहां पर पेश नहीं हुई है। और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दिल्ली यूपी पुलिस की जो जांच की दिशा और दशा है इस पर कई सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि हमें जो उम्मीद थी, हमने जो 10 दिन का समय दिया, उसके बाद जो आपने स्टेटस रिपोर्ट यहां पर दाखिल किया है इसमें कुछ नया नहीं है। सिर्फ कुछ नए गवाहों की जैसे जानकारी ली जा रही है, इस बात का जिक्र स्टेटस रिपोर्ट में किया गया है। लेकिन यूपी पुलिस पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि आपको जांच आगे बढ़ानी होगी। और कहा है, अब कहा जा रहा है कि 2 एफआईआर हैं, एक एफआईआर में जुटाए गए सबूत दूसरे में इस्तेमाल किए जाएंगे। एक आरोपी को बचाने के लिए दूसरी एफआईआर में एक तरह से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नए सिरे से जो जांच की दिशा और दशा है उसकी समीक्षा यहां पर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और बहुत कड़े बयान अभी तक जजों की तरफ से आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी भी जताई है कि जिस जगह पर हिंसक घटना हुई वहां हजारों लोग वहां पर थे और यह भी कहा था पिछले हियरिंग में कि न सिर्फ वो लोग वहां मौजूद थे बल्कि हिंसक घटना के बाद भी उस जगह पर हिंसक हजारों लोग आंदोलन कर रहे थे। तो क्यों अभी तक जो जांच अधिकारी हैं उनको चश्मदीद गवाह नहीं मिल पा रहे हैं? पिछली बार ये कहा गया था कि जो 68 गवाहों की पहचान हुई है उसमें से 23 चश्मदीद गवाह जो हैं उनके बयान लिए गए हैं, 30 चश्मदीद गवाहों की पहचान की गई है। और इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन का वक्त दिया था, लेकिन 10 दिन बाद आज जब हियरिंग हुई और स्टेटस रिपोर्ट यूपी सरकार की तरफ से यहां पेश किया गया है उसमें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें जो उम्मीद थी वो जानकारी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखी गई है। अदिति। बिल्कुल हिमांशु, और ये बहुत ही हैरान करने वाला मामला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि किस तरह से काम करा जाए, उसके निर्देश भी एक तरह से दिए गए थे पिछली बार की जो सुनवाई हुई थी उसमें। और हम जानते हैं हिमांशु, शुरुआत से ही इस मामले में जिस तरह से चाहे वो यूपी की सरकार हो चाहे वो यूपी की पुलिस हो, जिस तरह से कार्रवाई की गई है वो लगातार सवालों में रही है। आशीष मिश्रा जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है किसानों के ऊपर, उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और हिमांशु, हम सब ये जानते हैं, हमें सबको ये याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ था उसके बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो पाई थी। और अब एक बार फिर यहां पर यूपी पुलिस जो है वो जिस तरह की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जी निश्चित तौर पर, और ये कहा गया है कि यूपी पुलिस की जांच जो है उस पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और ये कहा है कि जो अब भी कई अनसुलझे सवाल हैं जिसका जिक्र हम बार बार यहाँ से करते रहे हैं, इस पर रिपोर्टिंग करते रहे हैं
कि इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण बात जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई कि जो मोबाइल टावर्स हैं उससे क्या डाटा इकट्ठा नहीं किया गया, जिन आरोपियों के पास मोबाइल फोन थे जो उस वक्त हिंसक घटना के दौरान स्थल पे मौजूद थे, उस स्थान पे मौजूद थे जहां पर यह हिंसक घटना हुई थी, उनके मोबाइल टावर से उनके मोबाइल की जानकारी क्यों नहीं इकट्ठा की गई है? क्यों अभी तक सिर्फ आशीष मिश्रा के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड्स ही मिले हैं? जवाब में हरीश साल्वे ने यह जरूर कहा है कि इस मामले में जो चश्मदीद गवाह हैं उनसे पूछताछ की गई है। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि जो आरोपी हैं वो घटनास्थल पर थे। सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी ये बात साफ होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर है कि जिस जगह पर जिस समय पर यह हिंसक घटना हुई, जहां पर हजारों लोग थे और हिंसक घटना के बाद भी वहां पर हजारों किसान आंदोलन करते रहे, उन लोगों के पास जो जानकारी है वो जानकारी अभी तक जांच एजेंसियों ने क्यों इकट्ठा नहीं की है? और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब तक आप उस हिंसक घटना के सभी चश्मदीदों के साथ जानकारी पूछताछ करके उनके रिकॉर्ड, उनके बयान को रिकॉर्ड नहीं करते मजिस्ट्रेट के सामने, तब तक लीगली कानूनी तौर पर जांच की जो दिशा और दशा है वो सही दिशा में उसको आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। सभी आरोपियों की पहचान भी करना भी बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए अब बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद अब यूपी पुलिस जो है वो इस मामले में जांच में कितनी तेजी लाती है, मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अदिति उसके लिए। बिल्कुल हिमांशु, इंतजार करेंगे। लेकिन हिमांशु, यहाँ पर एक जो किसानों की मौत के अलावा जो एक दूसरा पक्ष या दूसरा पहलू था वो ये था कि कुछ और लोगों की भी उसमें जान चली गई थी। जो किसानों की एक तरह से जो मौत हुई थी उसके बाद हिंसा भड़की थी, उसमें कुछ लोगों की भी जान गई थी, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल थे। उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी थी। क्या उस बारे में कोई अपडेट सामने आया है? देखिए, अब तक जो हियरिंग है वो हिंसक घटना पर केंद्रित है और इसमें अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जो निर्देश दिए थे कि सभी चश्मदीदों के साथ पूछताछ होनी चाहिए, उनके बयान को मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, सभी जो चश्मदीद गवाह हैं उनकी सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस को कदम उठाना होगा और जो वीडियो एविडेंसेस हैं उस इलाके में, उन वीडियोस की साइंटिफिकली उसके एग्जामिनेशन करके लैब में करा के उस पर भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देनी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ध्यान उस पर केंद्रित है। लेकिन दो और मामले हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, जो पत्रकार थे जिनकी डेथ हुई थी उस घटना के दौरान, उस पर भी एक अलग से जो जांच हुई है अब तक, उस पर एक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए ये निर्देश यूपी पुलिस को पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। लेकिन उस पर फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हियरिंग अभी चल रही है, हियरिंग उस हिंसक घटना पर केंद्रित है। यूपी पुलिस की जांच जो अभी तक हुई है, जो मुख्य हिंसक घटना थी, अभी फिलहाल हियरिंग उसी पर केंद्रित है। अदिति, बिल्कुल हिमांशु, यहाँ पर कई सारे मोबाइल वीडियो भी हमारे सामने आए थे और हम लोगों ने भी दिखाया था। हालांकि तमाम मीडिया हाउसेज ने दावा किया कि वो पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग अलग मोबाइल कैमरों से शूट किए गए थे। क्या उनको सबूत के तौर पर अदालत में रखा गया है या अदालत ने उनके बारे में कुछ टिप्पणी की है? जी, निश्चित तौर पर पिछली हियरिंग में यह सवाल उठा था हियरिंग के दौरान और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो भी वीडियोस हैं, उस इलाके में बहुत सारे वीडियोस सामने आए हैं, मीडिया में भी न्यूज चैनल्स पर उन वीडियोस को दिखाया गया है, उन सभी वीडियोस की साइंटिफिक एग्जामिनेशन बेहद जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी संदर्भ में यह कहा था कि जो साइंटिफिक लैब्स हैं उसमें इन वीडियोस की ऑथेंटिसिटी को एग्जामिन करना बहुत जरूरी है और उस पर एग्जामिन करके एक रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने दाखिल की जानी चाहिए। लेकिन वो रिपोर्ट भी दाखिल नहीं की गई है और इस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना एतराज जताया है कि जो 10 दिन का हमने समय दिया, अभी तक लैब की रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। हालांकि हरीश साल्वे ने यह कहा है कि इस मामले के एग्जामिनेशन लैब से कराई जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में जो वीडियो एविडेंसेस हैं, जो एक मुख्य स्रोत बन सकते हैं, एक मुख्य सबूत बन सकते हैं आरोपियों की पहचान के लिए, विशेष तौर पर उस पर लीगली जो है जांच एजेंसियां तभी आगे बढ़ सकती हैं जब वीडियो साइंटिफिकली ये तय हो जाए एग्जामिनेशन के बाद एक्सपर्ट्स के जरिए सरकारी लैब्स में कि ये वीडियोस ऑथेंटिक हैं। और इसलिए वीडियोस जो न्यूज चैनल में दिखाए गए उसमें साथ में ये भी हमने राइडर्स के साथ देखा अलग अलग न्यूज चैनल्स में कि इसकी सत्यता जो है फिलहाल उसकी पुष्टि वो नहीं कर सकते। और इसलिए बहुत जरूरी है कि कानूनी तौर पर जब आप आरोपियों की पहचान की प्रक्रिया पर आगे बढ़ रहे हैं, ये वीडियोस जो उस वक्त सामने बनाए गए थे उस स्थल पे, उनके साइंटिफिक एग्जामिनेशन के जरिए उनकी ऑथेंटिसिटी अगर सरकारी लैब्स में वेरीफाई की जाती है, उसकी पुष्टि होती है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण आधार हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण सबूत हो सकता है आरोपियों की पहचान के लिए, उनकी जवाबदेही तय करने के लिए। अदिति।
बिल्कुल हिमांशु, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे हैं यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही हैं। और एक बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर ये भी आया है, एक टिप्पणी जो निकल कर आई है वो ये आई है कि 2 FIR के जरिए एक विशेष आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल उठाता है यूपी पुलिस की जांच पर। बहुत शुक्रिया हिमांशु, अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और एक बार फिर हम रुक कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को जो हिंसा हुई थी, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी, उस मामले की अदालत की निगरानी में जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। और यूपी सरकार ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करी है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि इस स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। यूपी सरकार को एक तरह से खरी खरी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है और कहा है कि दोनों FIR की अलग अलग जांच होनी चाहिए, अलग अलग जांच ही चार्जशीट दाखिल की जाए और रिटायर्ड जज की देखरेख में इसकी निगरानी जो है इस मामले की जाएगी। यहाँ पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात ये भी कही है कि 2 FIR जो हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि एक विशेष आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। और हम एक बार फिर चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर बने हुए हैं। हिमांशु, एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट की कई टिप्पणियां आई और यहाँ पर अब हाई कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की बात की जा रही है। ये निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान ये कहा गया है जजों की तरफ से कि हम चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी हिंसक घटना की जांच जो है वो स्वतंत्र तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो, और जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं किया जाता इस हिंसक घटना की जांच के बाद, तब तक इसकी जो निगरानी है जांच की वो हम चाहते हैं कि एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में की जाए। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ये जो पिटीशन थी उसमें ये मांग की गई थी कि कोर्ट की निगरानी में ही जो जांच की प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाना ज़रूरी होगा। और आज जो यूपी पुलिस की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से जो आज स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पर रखा गया था, उस पर मुख्य तौर पर 3-4 सवाल उठाए हैं। पहला सवाल ये कि क्यों अब तक की जाँच में बहुत कम गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, जबकि उस वक्त जब हिंसक घटना हुई और उसके बाद भी जब वहाँ हज़ारों लोग आंदोलन कर रहे थे, अब तक सिर्फ बहुत कम चश्मदीद गवाहों के बयान क्यों लिए गए हैं, और क्यों स्टेटस रिपोर्ट में सिर्फ ये बात कही गई है कि कोशिश की जा रही है कि कुछ और गवाहों की बयान लिया जाए। दूसरी बात ये कहा गया है कि अभी तक सिर्फ आरोपी आशीष मिश्रा के ही मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड्स को मोबाइल टावर से एक्सेस क्यों किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये सवाल पिछली बार भी उठाया था और इस बार भी बहुत प्रमुखता से ये सवाल पूछा है यूपी सरकार से कि क्यों वहाँ जो मोबाइल टावर्स हैं उनमें जो डाटा मौजूद है उसकी मदद से आरोपियों के मोबाइल फ़ोन की जानकारी क्यों नहीं इकट्ठा की गई है, डाटा क्यों नहीं एक्सेस किया गया। वहाँ हज़ारों लोग मौजूद थे और उनमें से ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन वहाँ पर ज़रूर होगा। और तीसरी बात कि इस मामले में जिस तरह से 2 FIR दर्ज किए गए हैं उससे बहुत सवाल उठ रहे हैं। और एक जज ने हियरिंग के दौरान यहाँ तक कहा कि ऐसा लगता है कि एक FIR सिर्फ इसलिए दर्ज किया गया है कि आरोपी को बचाने के लिए ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए जाएं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस दोनों FIR की जांच जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो कई स्तर पर जो जांच की दिशा और दशा है यूपी पुलिस की लखीमपुर खीरी हिंसक घटना पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा है कि इसकी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि जब तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल ना हो, रिटायर्ड जज जो हैं हाई कोर्ट के, उनकी निगरानी में जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा झटका है, एक बहुत बड़ा सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की जांच पर उठाए हैं। अदिति। बिल्कुल हिमांशु, ये साफ तौर पर अविश्वास जाहिर करने जैसी बात है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो अब तक यूपी की पुलिस ने किया है लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई उस मामले में, उससे ना तो सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है और ना ही उस पर विश्वास सुप्रीम कोर्ट को है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात यहाँ पर कही है कि हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे उनसे इस मामले की निगरानी करवाई जाएगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बात की, जैसे हिमांशु बता रहे हैं कि जो FIR की गई है उनसे ये लग रहा है कि आरोपी को, किसी विशेष आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर इशारे जो हैं वो साफ तौर पर समझ में आ रहे हैं। हिमांशु, यहाँ पर अमूमन ऐसे मामलों में जब अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये बात कर दी है कि हाईकोर्ट के जज से निगरानी करवाई जाएगी, तो क्या इसे ही फैसला मान लिया जाए या अभी सिर्फ ये टिप्पणी का हिस्सा है, आगे हो सकता है कि फैसला कुछ और हो जाए आज की स्टेटस रिपोर्ट के बाद?
देखिए अभी हियरिंग चल रही है और इस पर जब ऑर्डर की कॉपी सामने आएगी तो बड़ी तस्वीर सामने आएगी कि सुप्रीम कोर्ट अब आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या तय किया है कि जांच जो है उसे किस तरह आगे बढ़ाना जरूरी होगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है देखिए, क्योंकि इस मामले में पिछली बार ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ संकेत दिए थे और एक मौका दिया यूपी पुलिस को इस मामले की जांच करने के लिए। और पिछली बार की हियरिंग में ये कहा गया था कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो हजारों लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे हिंसक घटना के दिन, उनसे जानकारी ली जाए, उनसे पूछताछ की जाए, उनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए जाएं। और अभी तक क्यों सिर्फ 23, इतने दिन हो चुके हैं, आपने सिर्फ 23 जो चश्मदीद गवाह हैं उनके बयान को क्यों यूपी पुलिस ने रिकॉर्ड किया है। और दूसरी बात बहुत मजबूती से ये बात भी कही गई थी कि जो वीडियो एविडेंसेस हैं, हमने देखे हैं बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया में, टेलीविजन चैनल्स पर दिखाए गए हैं, तो इन वीडियोस की सत्यता क्या है इसकी एग्जामिनेशन, इसकी समीक्षा भी सरकारी लैब से, साइंटिफिक लैब से कराना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण आधार हो सकते हैं कि उस वक्त जो हिंसक घटना के दौरान जो कुछ वहाँ पर हो रहा था और जो आरोपी अगर वहाँ पर मौजूद थे तो उनकी पहचान करने में भी आसानी होगी, उनकी जवाबदेही तय करने में, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान ये भी कहा कि अभी तक लैब की रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने नहीं रखी गई है। तो ऐसा लगता है कि एक मौका जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था यूपी पुलिस को, यूपी सरकार को इस मामले की जांच करने का, अब ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि फिलहाल इस मामले में जो जांच है निष्पक्ष तरीके से जांच हो, स्वतंत्र तरीके से जांच हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस पूरी जांच की प्रक्रिया जो है उसकी निगरानी के लिए एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को नियुक्त किया जाए। और जब तक जो ये दोनों मामले हैं जिसका भी जांच चल रही है उस पर चार्जशीट दाखिल नहीं होती, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जो है वो पूरे मामले की निगरानी करते रहेंगे। अदिति, बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यहाँ पर असंतुष्टि जाहिर की है, नाराजगी जाहिर की है और साफ तौर पर अब ये कह दिया है कि हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे वो इस मामले की निगरानी करेंगे, क्योंकि जो भी यूपी पुलिस ने यहाँ पर आज स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करी है उसमें सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। एफआईआर जो की गई है उसको देख के लगता है कि विशेष आरोपी को बचाने की कोशिश की गई है। 10 दिनों में लैब की रिपोर्ट भी सामने नहीं आ पाई, कुछ और गवाहों को लेकर आना चाहिए था वो भी नहीं हुआ, जो वीडियो खंगाले जाने चाहिए थे वो भी नहीं हुए। तो इस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने जो एक मौका दिया था एक तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस को, वो शायद अब उनके सामने से, उनके हाथ से चला गया है निष्पक्षता अपनी साबित करने का।